नमस्कार मेरे साथियों, आइए मैं आपको ले चलता हूं चैनल के माध्यम से एसएससी सीजीएल लेवल, बैंक, रेलवे, तमाम कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बेसिक चीज हम आपको समझाने के लिए ले जा रहा हूं। देखिए, जैसे कुछ क्रिटिकल चीज को जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। उस समय यदि आपको जानकारी नहीं होगा इन चीजों को, तो क्या करेंगे, आप वहां मिस माइंड कर जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेसिक चीज जो है उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसी सब चीज की जानकारी नहीं रहने के कारण मैथ जो है सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हर स्टूडेंट के लिए मैथ जो है डिफिकल्ट होता है, उसको फंडामेंटल जानकारी नहीं रहने के कारण। ठीक है ना? तो कोई भी चीज को गंभीरता से लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, जीवन में साधने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो आइए, घातांक का लघुत्तम समावर्तक क्या है, ये चीज नहीं पढ़ेंगे। घातांक का लघुत्तम, क्या? लघुत्तम वर्त है ना? LCM ऑफ इंडिसेंस। समझ गए? इसको क्या करना है, दिमाग में रखिए। घात और घातांक सब एक ही चीज है, समझ गए ना? एक ही चीज है, इसमें अंतर समझने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो घातांक क्या है, यदि दिए हुए पदों का आधार यदि समान इक्वल हो तो क्या करना है, अधिकतम पावर वाला पद जो होगा ना, पद संख्या जो होगा वही होगा, क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त। दिए हुए पदों का लघुत्तम समापवर्त होगा। क्या बोले हम? दिए हुए पदों का महत्तम घात, अधिकतम घात, सबसे ज्यादा वाला घात होगा पावर वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला, वही दिए हुए पदों का क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। जैसे 2 के पावर मान लिया जाए 3, 2 के पावर क्या दे दे 5, 2 के पावर 7, 2 के पावर 11, है ना? ये चीज देख रहे हैं। तो ये जो है 2, 2, 2, 2, ये सब ये क्या है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है, समान है। क्या है? समान है। तो समान रहे जो ही, तो जिसका घात अधिकतम होगा वही दिए हुए पदों का, इन सब पदों का क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। तो इसमें लॉस क्या हो जाएगा, x के पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 11। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 11 ना? 2 के पावर कितना हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, समझ रहे ना? क्या बोले? 2 के पावर 11। इसका घात सबसे ज्यादा है, पावर सबसे ज्यादा है। क्या है? पावर का मतलब घात, बेस मतलब आधार, तो बेस ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो इसका पावर 3 है, इसके पावर 5 है, इसके पावर 7 है, इसके पावर 11 है, 11 है। तो इसका महत्तम घात कितना है, 2 का इसमें दिए हुए पद है ना, इसमें 2 का महत्तम घात कितना है, 11। तो लॉस कितना होगा, 2 के पावर 11। समझे कि नहीं समझे? अरे क्या समझे? अब इस तरह से और घुमा करके देगा तो घबराना नहीं है, हैं? क्या दे देगा, जैसे 12, 16 और 20, हटाइए, 12 x के पावर 5
16 x के पावर 10, 20 x के पावर 12। ध्यान दीजिए, इसका लॉसा क्या होगा? लॉसा क्या होगा? तथा हालत खराब हो जाए नहीं। पहले एक्स स्क्वायर, एक्स जो है ना, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 10, एक्स के पावर 12, इसके गुणांक, इसका गुणांक कितना? एक्स के पावर 5 का गुणांक कितना हुआ? 12। एक्स के पावर 10 के गुणांक कितना होगा? कोफिशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलिएगा गुणांक को? कोफिशिएंट। क्या बोलिएगा? कोफिशिएंट। तो इसका क्या करेंगे? पहले लॉस ले लेंगे। तो 12, 16 और 20 का लॉस क्या हो जाएगा? 2 से लगाइए तो 6, ये 8, ये 10, फिर 2 से तो 3, 4 और ये 5, फिर किससे लगाएंगे? लगेगा किसी से? नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? इसका लॉस करेंगे। तो लॉस 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और गुने 5। ठीक है, तो 2 गुना 4 तो 12, 12 5 60, 60 चौका 240, ये हो गया 240। ध्यान दीजिए बात को, कितना हो गया? 240 होना गया जी। कितना हो गया? 240 ना हो गया है? 5 चौक 20 60, 7 दूना 120, 120 दूना 240। अब इसका x के सबसे बड़ा घात कौन है? 12। तो यहाँ x के पावर 12, यही हो गया लॉस। यही हो गया, क्या हो गया? लॉस। LCM इक्वल टू 240 x के पावर 12। समझ गए ना? इस तरह से आपको घात का या घातांक का लॉस निकालना है, LCM निकालना है। निकाल लीजिएगा ना। अब क्या है? अब इस टाइप का रहेगा और थोड़ा सा घुमाएगा। देखिए, हम आपको दिक्कत किसी तरह के भविष्य में आएगा उसको हम अभी एक क्लियर कर देना चाहते हैं। अब देखिए, अब आ जाएगा आपको, क्या आएगा? ये भी आ सकता है 2 के पावर माइनस 2, 2 के पावर माइनस 11, 2 के पावर माइनस 17। ठीक है, तो इसका लॉस क्या होगा? इसका लॉस LCM क्या होगा? तथा हालत खराब हो जाएगा। तो कुछ नहीं। देखिए, ये आधार समान है, 2 2, 2 के पावर माइनस 2, 2 के पावर माइनस 2 के पावर 17 है ना। तो जिस पर माइनस घात रहेगा वो सबसे छोटा होगा। जिसका मैक्सिमम मान 17 है, -17, -11 और -2। ध्यान दीजिए, तो सबसे ज्यादा ऋण किस पर है? ये। तो ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो सबसे बड़का ऋण वाला कौन हुआ? 2 के पावर -17। उसके बाद उसके वाला कौन हुआ? 2 के पावर -11 और 2 के पावर -2। तो सबसे तो सब है ऋण दाता, यह है ऋणखोर ना। ये कर्ज दाता है, कर्ज लेने वाला है, कर्ज खोर संख्या है। तो इसको क्या कीजिएगा? इसमें सबसे कम किसका है? इसी का है। तो ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। तो इसमें महत्तम कितना हो जाएगा? महत्तम घात वाला कौन होगा? ये 2 के पावर -2। ये हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस क्या हो जाएगा? 2 के पावर माइनस कितना? 2। यही होगा। समझ गए ना? तो इसको तो आप समझ गए, इसको आप समझ गए कि नहीं समझे? ये समझे? यहाँ ये तो घात है समान, लेकिन ऋण सबसे ज्यादा इस पर। तो यही हुआ सबसे छोटा, उसको ऐसे छोटा ऐसे, तो सबसे बड़ा ये हो गया। तो महत्तम क्या बता है? जिसका घात अधिक हो। तो सबसे घात अधिक कितना है? 2 के पावर -2। उसके बाद इससे छोटा कौन हो जाता है? 2 के पावर -11। फिर इससे छोटा है 2 के पावर -17। समझ गए ना? जिसका जितना अति संख्या रहेगा माइनस वाला, उतना ही वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये दिमाग में हट गया। अब कहेगा कि, अब आपको कहेगा कि 2 के पावर, ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा घुमाएगा और घुमाएगा। 2 के पावर मान लिया जाए, चलिए 2 के पावर -2। ठीक है, 2 के पावर -2 और 3 के पावर -2। इस पर ध्यान दीजिए। इसमें इसका कहेगा क्या? इतना का लॉस निकाले। LCM 2 के पावर -2 और 3 के पावर -2। इसका कहेगा LCM निकाले। तो क्या कीजिएगा बताइए?
क्या कीजिएगा? तो बताए ना, ट्रिक लगाओ ना यार। अरे 2 के पावर माइनस 2, तो 2 के इसको 1/2 के पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4। आई 3 के पावर कितना? -2, तो इसको 1/3 के पावर 2 हो जाएगा, तो 1/9 हो गया। 1/4 और 1/9, इसका क्या करना है? लॉसा निकाल लेना है। तो भिन्नों का लॉसा क्या बताए थे? भिन्नों का लॉसा बराबर क्या बताए थे ना? अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम और हरों मतलब डिनोमिनेटर का क्या है? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 और 9 का मौसा कितना हो जाएगा? 4 और 9 का मौसा 1 होगा, और एक का लॉस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो इसका लॉस कितना हो गया? 1। लॉस कितना हो गया? 1। अब दिमाग में एडजस्ट कर गया? अब तो ना भूलिएगा। चलिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल बताएंगे। घबराइए नहीं, A to Z को समझिए।